तरीका मैं बताए देता हूँ, पहचान मैं बताए देता हूँ, अमल तू करके दिखा देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली रजा की जबान खुल गई, अली के लाल की जबान खुल गई। हजरत इमाम अली रजा बोले, ओ खलीफा, तेरे वो बड़ी सी जो दीवार तेरे पास है, उसके उस चार दीवारी के अंदर जो तूने खतरनाक जानवर पाल के रखे हैं, बड़े बड़े खूंखार परिंदे पाल के रखे हैं, जा इस औरत को जाकर उस चार दीवारी के अंदर डाल दे, इस औरत को जाकर उस चार दीवारी का दरवाजा खोल दे। अगर ये सैयदा होगी तो जंगल के भूखे शेर, जंगल के भूखे जानवर अपने सर को आगे झुका देंगे, और अगर सैयदा नहीं होगी तो चीर फाड़ के टुकड़े कर देंगे। बस इतना सुनना था। ओ नबी के गुलामों, रात के इस टुकड़े में, इस महफिल में बैठने वालों, प्यार के जुमले सुनो। भैया माइक वहीं कीजिए प्लीज, मेहरबानी फरमाए। ईद के बाद से मेरी कोई तारीख खाली नहीं, रोज बोल रहा हूँ, जैसा था वहीं कर दो बस जी। लगा के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, फिर बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इमाम अली रज़ा ने तरीका बता दिया। तवज्जो है, इमाम अली रज़ा ने कहा, क्योंकि आप जानते हैं पहले जो बादशाह होते थे, ये लोग राजा महाराजा, ये अपने किलों में शेर, चीते, जो दरिंदे पाल के रखते थे। तवज्जो है। हाँ, तो इमाम अली रजा उधर से आए, कहने लगा मैं बता देता हूँ। इमाम अली रजा ने कहा, जो तेरी दीवार के अंदर चार दीवारी में जो बड़े बड़े खतरनाक दरिंदे पले रखे हैं ना, जो पाल के रखे, जा इस औरत को वहां जाके डाल दे। अगर ये सैयदा होगी तो जंगल के सारे जानो। अरे वाह वाह, अरे कुछ कुछ बातें इशारे में भी समझ लिया करो यार। सर झुका देंगे और नहीं तो फिर टुकड़े भी हो जाएंगे, समझ रहे ना। मगर सुनो मोहब्बत की बात सुनो, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस इतना औरत ने सुना, औरत उल्टे कदम भागना शुरू हो गई, औरत भागती चली जा रही है। मगर ये खलीफा इमाम अली रजा से अंदर से बुग़्ज़ रखता था, अंदर अंदर जलता था, अंदर अंदर हसद करता था। कहने लगा, इमाम अली रजा, ये औरत सैयदा नहीं है, ये चली गई, मगर आप तो सैयद हैं। ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए, ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूँ। कसम खुदा की, रात के 12:30 बजे, रात के 12:15 बजे का टाइम है। नबी की औलाद के इश्क में बैठने वालों, मेरा दिल, मेरा प्यार तो यही कहता कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार। अरे वाह 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 वाह, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। दीवाना देखना तो ये देख लो, ये दीवाने बैठे हैं, और मैं तो इनके लिए, ये हमारे गोपी भाई, लाले भाई बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। इन लोग गाने भी देते होंगे, लोग न जाने क्या क्या कहते होंगे, मगर इन्होंने सैयद साहब का आज तक दामन नहीं छोड़ा, सैयद साहब का दामन नहीं छोड़ा है। और इन भाई ने तो मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात बताई, बड़ी सोहनी सी बात बताई, मेरी आंखों से जी आंसू आ गए। कहने लगे, मेरा बचपन था, मेरे दिल में सुराख हो गया, डॉक्टरों ने मेरा सुराख साबित कर दिया, मगर इस मज़ार की मोहब्बत में, इस घराने के प्यार की बदौलत अल्लाह ने मेरे दिल के सुराख को शिफा में तब्दील कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने हुज़ूर दानिश फरीदी साहिब किबला, सैयद मुर्तज़ा अली मियाँ साहिब किबला, सैयद अयाज़ मियाँ साहिब किबला, हुज़ूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताओ जी, परेशान तो नहीं हो? अच्छा घूर घूर के तो नहीं देख रहे हो? अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतें जी आपकी मोहब्बत से। और माशाअल्लाह सैयद साहब देखो अपने प्यार से नवाज रहे हैं हमें, और आपको सबको नवाज रहे हैं। अरे यार हमारे लिए अगर इनके लबों पे मुस्कुराहट आए, चैलेंज के साथ कहता हूँ, फिर कोई बिगाड़ने वाला कुछ नहीं यार। बेशक हक बात है। जरा बताओ ना यार, हमारा है क्या दुनिया में? है कौन हमारा इनके नाना के सिवा?
कौन सा सहारा है, कौन सी चौक है तुम्हारे पास, कौन सुंदर है आमना के चांद के सिवा। अगर कोई सहारा है तो इनके नाना का ही सहारा है, कोई सहारा है तो हसनैन के नाना का सहारा है, सहरा के बाबा का सहारा है। और जिस सहारे पे हमें नाज है, नाज बेशक। अब मोहब्बत की बातें सुनो, मैंने आपको बताया रात के इस वक्त में बैठे हो, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेकार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेकार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत हकदार है, हकदार है। नारा भी लगा दिया करो कभी कभी, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान दानिश फरीदी, फैज़ान मुर्तज़ा अली मियां हुजूर, नारा तकबीर। मगर माशाअल्लाह नारा चच्चा ने बड़ा जानदार लगाया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि महफिल से अब बच्चा कब लगाएगा। अरे यार बच्चे की महफिल बैठी तो तुम लोग और अरे यार वो भी नौजवान थे तारीख इस्लाम में, कसम खुदा के जब नबी का नाम आता था ना आग हो जाते थे आग। तुम लोग कैसे खामोश बैठे हो? जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल, या रसूल, या गौस जिंदाबाद। अल्लाह हाँ बस जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब देखो नारा लगाया इन्होंने, मेरी तबीयत खुश हो गई। जी जी ये साहब माशाल्लाह जलसा तो इतना कामयाब है, ये इतने आपके दीवाने हैं ये लोग कि मैं ताज्जुब में हूँ साहब कि इतना कम मजमा है। और ये मजमा ये दम तो मैंने देखा कि 50-50 हजार की महफिल में भी नजर नहीं आता है। जी जी जी, इतना दम इधर आ रहा नजर। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सबको करोड़पति बनाए। गिफ्ट दे दो मुफ्ती साहब, हमारे वालों गिफ्ट दे दो। गिफ्ट दे दो। देखिए हमारे अजहर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे नकीब हैं और बड़े सज्जन मिजाज हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अभी अगर गिफ्ट की बात को कह रहे हैं तो मैं चलिए गिफ्ट भी दे देता हूँ आप लोगों को, मगर प्यार में बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब मैं पहले वो बात पूरी करने लगा हूँ और बात पूरी करने के बाद अब देखता हूँ मजमे से कितने नारे लगते हैं औलाद रसूल की मोहब्बत में, औलाद नबी के प्यार में। अब मैं बात पूरी करने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह बहारें आएंगी, चारों तरफ से मजमे से नारे लगने चाहिए। मोहब्बत से बात पूरी करूंगा फिर सब लोगों को गिफ्ट दूंगा। तवज्जो से सुनो, अब ये खलीफा कहता है ओ इमाम अली रजा, ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेंगे। वही नुस्खा जो औरत के लिए कहा था, ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं क्योंकि आप तो सैयद हैं, आप तो आले नबी हैं, आप तो औलाद अली हैं। ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं। बस कसम खुदा की इतना सुनना था, इमाम अली रजा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह, मेरे अली लाल के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मौला अली का बेटा, मौला अली का लख्ते जिगर, मौला अली का नूरे नजर, इमाम अली रजा बोले जो तेरा दिल चाहे, जो तेरा दिल चाहे, जो तेरा दिल चाहे वो फैसला कर दे। अब तवज्जो से सुनो, वक्त मुतय्यन कर दिया गया, वक्त फिक्स कर दिया गया, टाइम रख दिया गया। फला तारीख में फला वक्त में इमाम अली रजा को उस चार दीवारी के अंदर परिंदों के सामने पहुंचाया जाएगा जो बड़े बड़े खूंखार जानवर है। तारीख यहाँ तक है लोगों, तवज्जो से सुनो, 3 दिन तक उन जानवरों को कुछ भी न दिया। पहले दिन भूखा रखा, दूसरे दिन
भूखा रखता है, दूसरे दिन भूखा रखता है। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब जंगल का जानवर 3 दिन से शिकार नहीं किया हो, उसे भूख ने तड़पा के रखा हो, भूख ने पिलपिला के रखा हो, वो कितना वहशी बन जाता है, कितना खतरनाक बन जाता है। लोगों तवज्जो से मेरे लाड के बड़े प्यार के जुमले सुनो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 3 दिन तक कुछ ना खिलाया, 3 दिन तक जंगल के जानवरों को भूखा रखा, मगर वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई, वो साथ आ गई, वो लम्हात बिल्कुल करीब होते चले जा रहे हैं। जो टाइम फिक्स किया गया था, जिस टाइम को मुतय्यन किया गया था, सुनो मोहब्बत से जुमले सुनो, प्यार के जुमले सुनो लोगों। न जाने लाखों का मजमा उधर देख रहा है, दीवार के चारों तरफ खड़े, दीवार के चारों तरफ खड़े हैं, टिकटिकी बांध के जानवरों को देख रहे हैं। सारे के सारे दिल में ख्याल कर रहे थे, तवज्जो, सारे के सारों के दिल में ख्याल था, सारे के सारे सोच रहे थे इमाम अली रजा जैसे इस 4 दीवारी में जाएंगे, जंगल के जानवर फाड़ के अपना लुक्मा बनाएंगे। मैंने कहा तुम नादान हो, तुमने अली की औलाद को समझा ही नहीं, तुमने मेरे नबी की याल को समझा ही नहीं। आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूँ लोगों, आओ तुम्हारे प्यार तक के जुमले जाने लगा। वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया कि जिस वक्त को मुअय्यन किया गया था। तवज्जो से सुनो, इमाम अली रज़ा को इमाम अली रज़ा के लिए कहा जाता है, आइए इमाम अली रज़ा 4 दीवारी के अंदर तशरीफ लाइए। मेरे अली का लाल इमाम अली रज़ा अपने कदमों को जैसे ही 4 दीवारी के अंदर रखते हैं, क्या देखते हैं कि जंगल के सारे जानवर जो भूख से बिलबिला रहे थे, भूख ने बेहाल करके रखा था, भूख ने तड़पा के रखा था, मगर जैसे ही अली के लाल के मुखड़े पे नजर पड़ी, अली के लाल के चेहरे पे नजर पड़ी, जंगल के सारे जानवर तोड़ते हुए आते हैं, अली के लाल के कदमों में अपने सर को झुकाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूलल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सारे के सारे जंगल के दरिंदे, सारे के सारे जंगल के जानवर इमाम अली रज़ा के कदमों में आके झुक गए। इमाम अली रज़ा के कदमों को बोसा देना शुरू कर दिया। भैया ने नारा लगाया, तुम नबी की आल में बैठो, मेरा दिल बोला लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, ये लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या मोहम्मद हमारे बड़े शान वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूलल्लाह, या गौस, नहीं छोड़े, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है पर अल्लाह अकबर। अब प्यार में फिर यूं पढ़ लेते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, खामोश नहीं बैठोगे, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, क्या नबी जी हमारे बड़े शान वाले। लोगों दुनिया अपने अपनों की तारीफ करते हैं, जो जिससे प्यार करता है वो उसकी तारीफ करते हैं, मगर हम तो बड़े लाड में कहते हैं नबी जी हमारे बड़े शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़े वाले। मज़ारों पे आने वालों, मज़ारों से मोहब्बत करने वालों, आओ मैं तुम्हें बताए देता हूँ, मेरा रब पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तर्जुमा सुने आयत का, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन।
अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। सुभान अल्लाह। मगर तुमने इश्क में कह दिया, मगर मैं आपको समझाए देता हूँ ना जी, जब सीधी सादी भाषा में समझाऊंगा तो बड़े आसानी से समझ जाओगे आप लोग ना। मौला क्या है समझ रहे हैं ना, मौला क्या है। चलिए हम अपनी किताब से अगर लें तो कोई एतराज कर लेगा ना, हम अपनी किताबों से अगर खस करके बयान कर दें तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं ना, इश्क में बोल देते हैं। मगर आओ मैं दुश्मनों से भी पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब का नाम बहिश्त ज़ेवर है जी। उन्होंने मौला का ट्रांसलेशन, मौला का माना किया मदद करने वाला। क्या किया है? मदद करने वाला, मददगार। अब आयत कहती है अल्लाह भी मौला, कोई ऐतराज नहीं, किसी को ऐतराज नहीं, अल्लाह सबकी मदद करता है। जिब्रील भी मौला, चलो यहाँ भी बात खत्म, क्योंकि वो नूरियों का बादशाह है, नूरियों का सरदार है, सबसे बड़ा फरिश्ता है, उस्ताद है फरिश्तों का जी। यहाँ भी ऐतराज खत्म। मगर बात आगे आती है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी तो मदद करते हैं। बेशक। अब हम मजार पे आते हैं, क्या नाम है साहब? अब दानिश फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पे आप भी आते हो, मैं भी आया हूँ। क्यों आते जी? यहाँ से कुछ मिल जाता है। बेशक। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। बोल दो, करते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं, इसीलिए तो साबिर पाक के दयार पे जाते हैं, इसी तो ख्वाजा गरीब नवाज हमें बुलाते हैं, इसलिए तो हम गौसे आजम के चर्चे करते हैं। अब अगर कोई मुल्ला जी कहे कि मज़ारों पे क्या क्यों जाते हो, कुछ नहीं मिलता, ये कुरान की आयत उठा के दिखा देना, उसे बता देना है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर, अरे कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुनो, अच्छा एक मेरा शहर जी, जो मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूँ ना, मेरे शहर का नाम है अमरोहा शरीफ। क्या नाम है? अमरोहा। तो उस शहर को बड़े बुजुर्ग से निस्बत है जी, कसम खुदा की तुम जानते हो, मगर जब नाम बताऊंगा ना समझ लोगे। मेरे अमरोहा का एक बादशाह है जी, मेरे अमरोहा का एक शहंशाह है जिसका नाम है हजरत सैयद शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अभी नहीं समझे, अब बताए देता हूँ। कसम खुदा की मेरे शहर की निस्बत तो बड़ी सी अलग है, बड़ी अलग है ना। मेरे शहर में जो हुजूर शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है ना जी, वहाँ जाओ, बिच्छू को उठा के हाथ पे रख लो, सांप को उठा के हाथ पे रख लो, जुर्रत नहीं है, जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, वो अपना डंक मार मार। अरे वाह वाह वाह। 750 साल पहले अमरोहा के बादशाह ने ऐलान फरमाया था मेरी कब्र पर बिच्छू रहेंगे, सांप रहेंगे, मगर क़यामत तक किसी को तकलीफ ना पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुल्ला जी तेरा ज़हन क्या काम करता है, बता, यहाँ भी कोई जादू है क्या? भाई सीधी सीधी सी बात है। मगर मैं तो कहता हूँ खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता। अमरोहा में भी बहुत सारे बदअकीदा रहते हैं, मज़ार पे आते हैं, देखते हैं, हाथ पे भी रखते हैं, बात तो जहन में आती है, मगर सोचते हैं कि नाक कट जाएगी। नहीं समझ रहे? हमने कहा मान लो, तौबा कर लो अभी। अरे कुछ तो है, कोई पावर तो है जो जहरीले जानवर पे 750 साल से लेकर आज तक चल रही है। बेशक। और मेरी बात मत मानिए आप, आ जाइए ना अमरोहा, कोई दूर थोड़ी है जी। अमरोहा आइए, बिच्छू उठाइए, सांप उठाइए, हाथ पे रख लीजिए आप। कसम खुदा की हिम्मत नहीं है जो डंक मार दें आपको। माशाअल्लाह देखो हमारे चचा गए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ वीडियो में तो नेट का जमाना देख तो सकते हैं, मगर चलो नेट की बात बिचोड़ो, कुछ झूठी भी हो जाती है, इधर उधर की भी हो जाती है, सारी बातें खत्म करो। अमरोहा दूर नहीं है, आ जाओ, आके अपने हाथ पे बिच्छू रखो। बिच्छू रखने के बाद
फिर दिल को कितना चैन मिलता है, कितना सुकून मिलता है, अकीदा मजबूत हो जाता है, अकीदा मजबूत हो जाता है। हम जिनको मानते हैं वो ऐसे ही नहीं है, पावरफुल। बेशक। और जो ये कहते हैं कि कब्रों पे कुछ नहीं मिलता, आज वो अपनी कब्रों में सिसक रहे हैं, उनकी कब्र पे चूंटी भी काटती है। चूंटी को नहीं रोक सकते, चूंटी को। हमारे शामिल तो बिच्छू को रोके पड़े, सांप को रोके पड़े। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बहुत पहले जी, हमारे दादा परदादा से हम सुनते चले आ रहे हैं, जैसे हमने सुना तो बताते थे कि अब तो पक्का जमाना, फर्श का दौर है। जब ये कभी कच्चा दौर था तो उस वक्त जो भी यानी जो कच्ची ईंटें थी या कोई ढेला उठाते थे, उसी के नीचे सांप, उसी के नीचे बिच्छू, उसी के नीचे सांप, उसी के नीचे बिच्छू। मगर आज तक तकलीफ किसी को ना पहुंचाई। और एक मजार और है अमरोहा में, उनका नाम है बाबा नसरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दोनों में तो चल गई थी आपस में। हुजूर बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले ही रहते थे अमरोहा में, मगर हुजूर शाह विलायत को भेजा गया था। जैसे ही अमरोहा में आए, डंके बज गए जी। चंद दिनों में बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने पानी का कटोरा, गिलास है गिलास, एक गिलास यूं समझ लीजिए जैसे ये गिलास है ना, पानी का भर के भेज दिया जी। ऐसे जाओ ना, जाके शाह विलायत को दे दो। एक जुमला याद रखना, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। बहुत बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए इनसे ढब कुछ। मांगने का तरीका बड़ा अलग होना चाहिए। हुजूर बाबा नसरुद्दीन ने बिल्कुल पानी से ये गिलास फुल करने के बाद, तवज्जो है, यानी ऊपर तक भरने के बाद अपने मुरीद को दे दिया, बेटे जाओ जाके शरफुद्दीन को दे देना। तो मेरा अमरोहा का बादशाह दीवार से बैठे टेक लगाए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। देखा मुरीद सामने से आया, क्योंकि वली को वली बड़ी आसानी से पहचान लेता है। मिसाल दे देता हूँ, छोटा छोटे को बड़ी आसानी से पहचानता। बोलो हम गलत कह रहे हैं जी? अय्याश अय्याश के पहचानता, शराबी शराबी से बड़ी दोस्ती करता, सारा घर का जेवर बेच के सारी पिला देगा। बताओ मेरी बात गलत हो तो? सारी की सारी पिला देगा, दीवर के बीवी के कानों के कुंडल भी निकाल डालेगा, सारा जेवर बेच देगा, मगर नहीं पहचानता बहुत है। मगर ये गंदे लोगों की बातें नहीं करते। आओ मोहब्बत से शरीफों की बात करते हैं। अल्लाह के वली ने पहचान लिया, जैसे ही कटोरा भर के पानी का लाया, मेरे अमरोहा के बादशाह ने गुलाब का फूल तोड़ा, कटोरे में डाल दिया, ऊपर चमक रहा है, जाओ अपने पीर को जाके दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वापस आया बाबा नसरुद्दीन, सरकार ये दे दिया। देखा रे वाह, ऊपर फूल रखा हुआ पानी पे, उंगली से शहादत की उंगली से तहरीर फरमा दिया, कुछ लिख दिया, जा जाके दे दे। फिर ये लेके आया। मैं बताने लगा हूँ फकीरों की बातें बड़ी अलग होती हैं जी इनकी। फिर उधर गया, देखा शाह विलायत ने, अरे ये क्या लिख दिया। फिर दोबारा हजरत ने भी तहरीर फरमा दिया, जा रहे जा अपने पीर को दे दे। अब ये बीच वाला बड़ा परेशान, खुदाम दिल में सोच रहा ये हो क्या रहा, समझ में नहीं आता है। फिर उधर जाता, फिर कुछ लिख दिया, फिर इधर आता, फिर कुछ लिख दिया। कहा सरकार बताओ तो सही, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मैं तो उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अमरोहा शाह विलायत ने फरमाया, अपनी ज़बान वलायत को खोला, बेटे जब तेरे पीर ने कटोरा भर के पानी का पुर करके मेरे पास भेजा, तो कहा ऐ शरफुद्दीन अमरोहा से कहीं बाहर चले जाओ। अमरोहा इस अंदाज में वलियों से पुर है, इतने अल्लाह के वली अमरोहा में आराम फरमाए कि जैसे पानी का कटोरा पानी से पुर। तवज्जो है, ऐसे पुर है वलियों से, और कहीं चले जाओ। मगर मेरे अमरोहा के बादशाह ने फरमाया हम ऐसे रहेंगे, नहीं समझे, हम ऐसे रहेंगे जैसे कि पानी के ऊपर गुलाब का फूल चमक रहा है। अरे वाह 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 वाह। बाबा नसरुद्दीन का नहीं मानोगे तो आपकी कब्र पे इंतकाल के बाद बिच्छू और सांप ही रहेंगे।
तो हजरत ने फरमाया अगर मेरी पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो तेरी पे गधे और घोड़े ही रहेंगे। बोल दो ना मुस्कुरा के, ये वलियों की बातें चल रही है मोहब्बत की। तेरी पे गधे और घोड़े रहेंगे। तो हजरत बाबा नसरुद्दीन ने फरमाया अगर मेरी पे गधे और घोड़े रहेंगे तो कभी गंदगी नहीं फरमाए, गंदगी नहीं करेंगे। तो हुजूर शाह विलायत अमरोहा के बादशाह उछल के कहते हैं अगर तेरी पे घोड़े और गधे कभी गंदगी नहीं करेंगे, अगर मेरी पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो कयामत तक किसी को तकलीफ न हो। वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयद मुर्तज़ा अली मियाँ साहिब किबला, मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर। तभी तो मेरा दिल तड़प तड़प के कहता है, मैं बड़ी खुशी के साथ पूरे भारत में कहता हूँ क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी बोलो बोलो, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जहाँ भी तुम्हारे है। बोलो ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जहाँ भी तुम्हारे है। मुकर्रर हो जाए। अल्लाह सलामत रखे उलमा की जमात को। कलील जमात है मगर लाड बड़ा है, प्यार बड़ा है। लोगों ये मोहब्बत से नवाज रहे हैं। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखा कि स्टेजों पे हजारों हजार आलिम बैठे हैं, मजमा कई कई लाख का है, मगर जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ पूरे का पूरे मजमे से ये फरमाइशें होती हैं। उलमा भी फरमाइश कहते हैं एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। मैं कहता हूँ ये मेरे इश्क की बात नहीं है, बल्कि हसनैन के नाना के प्यार की बात है। ज़हरा के पापा के इश्क की बदौलत हम तभी तो पढ़ते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है। ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे है। ये इश्क की बातें हैं। मजार पे बैठे लोगों, साहिब मजार के करीम तवज्जो से मेरे प्यार के जुमले सुन लो। आले नबी बैठे हैं, औलाद अली बैठे हैं। इनकी मौजूदगी में मेरा दिल तो ये कहता है बहारें आ जाती हैं जिंदगी में, चार चांद लग जाते हैं जिंदगी में। सुनो, अब्बासी खलीफा में से खलीफा शिकार के लिए घर से निकलता है। तेज तर्रार घोड़ा है, एक बड़ा भयानक कुत्ता है। अच्छा ये भी तुमने सुना होगा, लोग पहले कुत्तों से शिकार करते थे, कुत्तों से हिरणों का शिकार सुना होगा ना, हमने तो तारीखों में पढ़ा भी है, सुने मोहब्बत से। अब्बासी खुलाफा में से एक खलीफा तेज तर्रार घोड़े पे बैठा है, जाता है उधर जंगल की तरफ, घोड़े को दौड़ाता है। सामने एक कुत्ता नजर आता है, यानी कुत्ते को लेके जाता है। कुत्ता है, बस अब क्या देखा, एक हिरन को देखा। हिरन को देखने के बाद कुत्ते को इशारा दिया, कुत्ते को हिरन के पीछे दौड़ाया। आप लोगों के मुझे ये बताओ कुछ समझ में आया? आया तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बताओ 1 घंटा हमें तकरीबन 50 मिनट होने वाले, बेचैनी तो नहीं हो रही? और बोलने थोड़ा सा
अल्लाह आपको सलामत रखे माशाअल्लाह। अभी तो शजरा शरीफ भी होना है इंशाअल्लाह, नसब बयान करना है ना, क्योंकि ये हक है यार। अगर एक भी मेरे नबी का बच्चा भी अगर स्टेज पे बैठा है ना, फिर वहाँ नसब जरूर बयान होना चाहिए, शजरा जरूर बयान होना चाहिए। बहारे आ जाएं यार, और कल क़यामत में हमारा भी मुकद्दर जाग जाए, है ना। नाना का दामन पकड़ के हमारे लिए भी दुआ कर दें, नाना के दामन पकड़ के मोहब्बत से हमारे लिए भी कुछ इल्तिजा कर दें, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जी लगा के प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो मोहब्बत से, तेज तर्रार घोड़ा, सामने कुत्ता जी, उसके सामने हिरन है। इशारा दिया खलीफा ने, दौड़ पकड़ ले शिकार को। अच्छा वो कुत्ते भी कुछ अजीब होते थे, पकड़ते थे मालिक को दे देते थे, है ना। इशारा किए चलना, अपना शिकार पकड़ ले तेजी से दौड़ के। कुत्ता दौड़ा, हिरन भागा, ये खलीफा अपने घोड़े को लेकर तेजी से कुत्ते के पीछे, कुत्ता हिरन के पीछे, खलीफा कुत्ते के पीछे, कुत्ता हिरन के पीछे भागते चले जा रहे हैं। हिरन बड़ी तेजी से दौड़ता चला जा रहा है, कुत्ता उसके पीछे दौड़ता चला जा रहा है, खलीफा कुत्ते के पीछे दौड़ता चला जा रहा है। मगर अचानक एक मकाम आ गया, हिरन ने दौड़ना बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हिरन ने दौड़ना बंद कर दिया, कुत्ता भी खामोश खड़ा हो गया, खलीफा ने भी घोड़ा रोक लिया। खलीफा बोला तेरा शिकार सामने है, जब से दौड़ रहा था तब भाग रहा था, बैठा तो पकड़ता क्यों? समझने की बात तो ज़हन रखना, बिल्कुल बड़ा मजा आएगा, बाहर आएंगे। खलीफा ने कहा यार बैठा ही तो है, चलता क्यों नहीं है? समझे, चलना उधर, कुत्ता नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता, कुत्ता उधर को नहीं जाता। आ रही बात समझ में? और ऐसे नहीं बल्कि कुत्ता उसकी तरफ मुंह करके बैठा है और हिरन कुत्ते की तरफ मुंह करके बैठा है। कितना प्यारा मंजर है, बहारे आएंगी सुनो। खलीफा इशारा करता कुत्ते को पकड़ ले, हिरन कहता हिम्मत है तो आजा। बोलो बोलो यार बोलो। इशारों में हिरन कहता है अगर ताकत है तो आजा, पावर है तो आजा, हिम्मत है तो आजा। मगर कुत्ता बैठा है, हिरन उसकी तरफ मुंह करके बैठा है, मालूम है, कुत्ते की तरफ मुंह करके बैठा है और कह रहा है आजा। कभी कभी हम और आप भी किसी को चिढ़ा देते हैं, बचपन का दौर होता था, आता क्यों नहीं, इधर मेरे अब्बा जी खड़े हैं, अब आ बेटे, होता कि नहीं होता बचपन में? अब आके देखा मेरे चच्चा खड़े हैं, हिरन कह रहा आना तेरी ताकत हो तो आ इधर आ। अब हिरन चिढ़ा रहा है, कुत्ता उधर बैठा है, समझ में नहीं आती राज क्या। खलीफा देख रहा टिकटिकी बांधे, अचानक फिर इमाम अली रजा आ गए। जंगल है, जैसे इमाम अली रजा आए, खलीफा ने कहा ओ इमाम अली रजा जरा ये तो बताओ ये मंजर क्या है, ये मामला क्या, समझ में नहीं आता। कुत्ता उधर नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। कहने लगा मामला ये है कुछ और है, इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल दो सुभान अल्लाह। इधर मेरे दादा अली का मज़ार है, मंजर फज़ाए तहर में सारा अली का है कि मंजर। अल्लाह अल्लाह नवाजिश करम या गो अल्लाह। मंजर फज़ाए तहर में सारा अली का है। ना जी अभी बात समझ आऊंगा, मगर उससे पहले बात अली के नाम की आ गई। और हदीस सुन लो, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया कयामत तक के लिए निशानी ले जाओ कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, अपना कौन है, दूसरा कौन है। अगर मोमिन में मुनाफिक में पहचान करनी है तो वहां मेरे अली का नाम लेकर देखो।
सुभान अल्लाह। अली का नाम सुनकर चेहरा खिल जाए समझ लेना मोमिन है। अली का नाम लेके, अली का नाम सुनकर चेहरा नेपाल का बटवा बन जाए समझ लेना पक्का पक्का मुनाफिक है। मगर तुम तो सारे के सारे मोमिन हो यार, प्यार में बोलो। मनसर फजाए बहर में सारा अली का है, जिस सम तो देखिए, जिस सम तो देखिए नजारा अली का है, नजारा अली का है। बोलो जिस सम तो देखिए नजारा। नारे तकबीर, लगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़े। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो इख्तितामी जुमले सुनो। इमाम अली रज़ा आए, कहने लगे इधर मेरे दादाजी का मजार है। तवज्जे, अब सुनो मोहब्बत से बात, बड़ी लाड की सुनो, प्यार में। खलीफा दिल दिल में कह रहा कुत्ते जाता क्यों नहीं उधर। बड़ी इशारा ज़हन हाजिर रखना, बिल्कुल बहुत प्यार की बात बताने लगा। खलीफा घोड़े पे बैठा बैठा कह रहा जाता क्यों नहीं। किससे कह रहा, बोलो किससे, बोल दिया करो कभी कभी नौजवानों, ये काम आएगा, यही तो कब्र में काम आएगा। कसम खुदा की मैंने बड़े बड़े जवानों की जवानी को कुचलते देखा। मैंने उन लोगों को अपनी नजरों के सामने जिनकी मूंछों पे चिराग जलते तो दुनिया से जाते देखा है। कोई नहीं, अगर कब्र में हश्र में काम आएगा तो यही नबी का प्यार का, यही नबी का इश्क काम आएगा, यही नबी की मोहब्बत काम आएगी। बस सुन लो यार आखिरी जुमले, कसम खुदा की बहार आएंगे, प्यार में सुन लो। खलीफा बोला ओ कुत्ते, बोलो ना इतना जाता क्यों नहीं। आलम तसव्वुर में बोला ओ मेरे मालिक खलीफा तू पागल है, अरे कहीं मज़ारों पे भी कुत्ते जाते देखे। नहीं समझे, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, नहीं समझे। कुत्ता आलम तसव्वुर में कहता है ओ खलीफा कहीं मज़ारों पे भी कुत्ते जाते हैं। खलीफा बोला क्यों, बोले नापाक हूँ। समझे है कि नापाक हूँ। अब हिरन से बोले तू क्यों नहीं जाता उधर से, बोले पाक हूँ। तो पता चला जो मज़ारों पे आता है वो पाक होता है, और जो मज़ारों से छिड़ता है दूर रहता है। निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस। हाँ माशाअल्लाह, ये अल्लाह आपको सलामत रखे। ये सच बात है, ये जज्बा मगर हाँ ये मोहब्बत की बातें है ना। कट्टर कट्टर है चच्चा ने बोली बड़ी बड़ी। हाँ, ये तो अजीज इतना ही रखो, अजीज इतना ही रखो, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि जी मेरा दम निकल जाए। देख रहे हो ना, बड़ा 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 खतरनाक सा मौसम है जी। और देख रहे हो पूरा दिन कितनी सख्त धूप है ना, लंबा सफर करना, रातों को जागना, दिन भर भागना। लखनऊ से चलकर मैं आपके यहाँ दरबार में हाजिर हुआ। लखनऊ के करीब में एक जगह थी, वहाँ प्रोग्राम में थी रात। खैर ये रातों रात जागना, फिर बोलना भी, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, दुआ फरमाए। अभी भी देख रहे हैं कि पूरा पसीना जिस्म से एकदम लथपथ है। तो ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत है। रब से दुआ करता हूँ कि रब करीम इन सब के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की, आमीन। हम सबको अहले बैत से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार करने की तौफीक अता फरमा। बस इंशाअल्लाह बस शजरा शरीफ और एक गौसे आजम की बड़ी प्यार सी, बड़ी मोहब्बत की करामत, और इंशाअल्लाह बस क्लोज करता हूँ गुफ्तगू को। इख्तितामी जुमले हैं, आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खलीफा बोला जाता क्यों नहीं, तो बोला जी ना पाक। तू क्यों नहीं जाता, बोले पाक।
बस समझ लेना, घबराना मत, किसी से ज्यादा जिद मत करना, तू क्यों नहीं जाता, बस समझ लेना ये वही है। क्या इशारा है। और जो जाए तो समझ लेना ये वही है। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, हम और आप अपने घर में बैठ के अपना शजरा पढ़ते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ते, अपना नसब बयान करते हैं। हमारा आपका बचपन होता है, अब्बा जी कहते हैं बेटा आओ करीब, हम तुम्हें तुम्हारे दादा का नाम बताते हैं। होता नहीं होता? जब बच्चे को दादा का नाम बताया जाता, फिर बाबा जी कहते हैं बेटा हम तुम्हें परदादा का नाम न बताएं, फिर परदादा का बताते हैं, फिर लक्कड़ दादा का बताते हैं, फिर सक्कड़ दादा का बताते हैं। 2-4 दादाओं के नाम याद तो होते ही है ना, सबके होते हैं, मगर यार हम अपने दादाओं के नाम पे देखो, ये सबके लबों पे मुस्कुराहट है ना, अपने दादाओं के नाम पे लबों पे मुस्कुराहट है, मगर एक मैं इश्क से सवाल न कर लूं, आपकी मोहब्बत से सवाल न कर लूं, एक यार अपने दादाओं के नाम पे मुस्कुराहट, और हसनैन के नाना के दादाओं के नाम पे तब ऐसे नहीं, थोड़ा उठा के हाथ बोल दो यार। ज़हरा के बाबा के दादाओं का जिक्र चले तब, और 1-2 दादा का नहीं जी, 1-2 का नहीं, सबका। सबके नाम बता दूं, सबके नाम गिना दूं? जी जी बहारें आएंगी, बरकतें हासिल करने ला, कसम खुदा की मजा आएगा। मगर सुनो, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा, किताब का नाम तारीखुर रसूल, बड़ी बड़ी मोतबर जिम्मेदार कुतुब के हवाले से सरकार का शजरा बयान किए देता हूं। दुनिया में सबके नस्ब खत्म हो जाएंगे, मगर मेरे नबी का नस्ब बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला आदमी हजरते आदम। अब्बा का नाम लेते हुए काहे शर्मा रहे हो यार? अब्बा का नाम लेते हुए नहीं शर्माना चाहिए, बड़े अब्बा हैं यार, ये मोहब्बत से बोलो जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल है, आप तो बड़े छोटे से मजमे में आप बैठे हैं, हम जब 50-50 हजार के मजमों में कसम खुदा की जब बोलते हैं ना, 1-1 लाख 2-2 लाख का मजमा होता है, ऐसे बहारें आती पूरे का पूरा मजमा नबी के इश्क में मैंने अपनी आंखों से झूमते देखा है यार। अरे न जाने कौन किस किस के इश्क में झूमता है, अरे नबी का आशिक तो नबी के प्यार में झूमता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उससे नबी का जिक्र सुनता है ना, तो नबी का आशिक आग हो जाता है, दीवाना हो जाता है। अब बहारें आएंगी, सुनो मोहब्बत के साथ। अब शजरा शरीफ सुन लो, मैंने किताबें आपको बताई, बड़ी बड़ी मोतबर बड़ी जिम्मेदार कुतुब के हवाले से मैं सरकार का नसब बयान किए देता हूँ। अब इंशाअल्लाह सुने, मोहब्बत से बोले, हमारे अब्बा जी का क्या नाम है? हजरत आदम। दुनिया का सबसे पहला आदमी, दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, पुष्ट में नूरे मोहम्मदी को रख दिया, मेरे नबी को नूर रख दिया। अब ये नूर किसे किसे मिला, कहां से कहां मुंतकिल हुआ, किसे किसे मिलता चला गया। एक बात ये भी सुन लो, जिसको मेरे नबी का ये नूर मिला वो सारे के सारे खुदा के मानने वाले थे। बेशक, क्योंकि लोगों सुनो, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हम किसी को सर नहीं झुका सकते। अगर कोई पूजा के लायक है, इबादत के लायक है, तो वह हमारा अल्लाह है। सुने मोहब्बत से जुमले सुने मेरे। अब ये जिसे जिसे नूर मिला सबका नाम मैं बताए देता हूँ। नूरे नबी, नूरे नबी, नूरे नबी। दुनिया का सबसे पहला आदमी, दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत, तड़प के बोलो, हजरत आदम। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिश, शालिश के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम
खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे होद, होद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे महाद, महाद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल के दिखाना है ना। अब क्योंकि नाम आ गया हजरत के नाना, मोहब्बत से प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं दोबारा से पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ कौन कौन खामोश रहता है। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेकराम, लमक नेकराम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रवा, रवा के बेटे सारुफ, सारुफ के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूल, लूल के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे आबिद मनाफ, आबिद मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूल। ये नारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, नहीं छोड़े, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। बात गौसे आजम की चली है, नारा, नारा गौसे आजम का लगा है। और जब बुजुर्गों की कहीं महफिल सजी हो, उधर फिर गौसे आजम का जिक्र ना हो तो जी हमें तो जायका ही नहीं आता। हम तो सीधी बातें करने लगे हैं, कसम खुदा की हमारे जायका ही नहीं आता, नवाजिश का हमें तो मजा ही नहीं आता जी, जब तक हम गौसे आजम का जिक्र न कर लें। बोल दो जी मोहब्बत से सुभान वलायत के ताजदार का जिक्र न कर ले, हजरत के नाना का जिक्र न कर ले। आओ पहले मोहब्बत से, पहले प्यार से शहनशाह बगदाद का जिक्र करते हैं, यानी कि बगदाद के बादशाह का जिक्र करते हैं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे फैजी साहब कुर्सी पे बैठे, 70,000 का मजमा सामने सुन लिया। कौन है गौसे आजम? वो गौसे आजम है कि जो रात के ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ी। कितने दिन तक? 40 साल तक। और दुनिया में एक जात वाहिद मेरे नबी की जात है कि जो वजू करने के बाद पूरी रात सो जाए, मेरे नबी का वजू नहीं टूटता। मेरे नबी के सिवा जो भी हो, गौस हो, खुतब, अब्दाल, कलंदर, कोई भी हो, अगर वजू करके चंद साथ टेक लगा के सो गया, सारे जीरो, सारे खत्म। तो पता चला कि गौसे आजम 40 साल तक रात को कभी सोए नहीं। सीधी सीधी सी बात है। अगर सोते तो वजू टूट जाता, तो फजर की कैसे पढ़ते? मगर ना जी। और हम आप फजर तो फजर, जुम्मे के जुम्मे गोल हैं। गलत कह रहे हैं आप? जुम्मे के जुम्मे गोल पड़ा और फाटे खां बन के जा रही। जुम्मे के दिन ये समझ रही कि बस हो गया। दुनिया दारुल अमल है, वो काम मत करो। कौन सा वाला? बहुत बड़ा बखील था, बहुत ही बड़ा वाला कंजूस, समझ रहे हैं? बहुत बड़ा वाला कंजूस। ख्वाब देखा, ख्वाब में भैंस बेच दिया जाके बाजार में, और भैंस भेजा 49,000 50,000 की। तो जो मालिक यानी कि जो आया उधर से तिजारती, तो वो कहने लगा कि हम 49,000 देते हैं इस भैंस के। कितने? 49,000 एक कम 50। बोले नहीं 50 ही लूंगा, पैसा एक कम नहीं कर सकता। बहुत बड़ा कंजूस था ना, बखील। बखील तो बखील होता, बाजार से वापस लिया था 50 रुपए के ऊपर भी। ये भी ऐसा ही था बड़ा वाला। बोले ना जी 49 में देनी ना, 50 में देनी। तड़प के बोले भाई दे 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 दे। ताजरी भी बहुत मक्कार था, बोले भाई दे दे। जब बहुत देर हो गई तड़प के बोले देनी नहीं, हमें पूरे 50 में देनी है। जब तड़प के बोला तो ख्वाब से बाहर आ गया।
अभी तो सो ही रिया था, ख्वाब से बाहर आया, उसने देखा इधर चारपाई बिस्तर ना भैंस है ना उड़नचास है ना कुछ, तो आंख बंद करके बोला अल्लाह फिर उड़नचास ही दे दे। तो ऐसे मत करो, नबी के प्यार में बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज गोल किया करो, जुम्मे के जुम्मे से ना मिला दिया करो लोगों नमाजों की पाबंदी। एक इंग्रेज था जी, बिल्लू भाई क्या नाम बता रहे थे, एक इंग्रेज था, इंग्रेज, उसको नींद नहीं आती थी, रात को नींद आती नहीं थी, बहुत बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, बड़े बड़े अपने वक्त के, ला इलाहा, किसी नबी के गुलाम से मुलाकात हो गई, बोले यार नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, बोले हाँ, बोले है इसका इलाज हमारे पास, बोले वजू कर, पाक हो जा, साफ हो जा और मस्जिद में जाकर बैठ जा। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात, जुम्मे का दिन मौलाना खुतबा लंबा कर दें और हम लोग थोड़े से जल्दी चले जाएं, आधा पौन घंटा, जरा बताओ, बाज तो पूरी खींच ले। अच्छा आती कि नहीं आती नींद उस वक्त? अब जिसको बड़े बड़े डॉक्टरों ने फेल कर दिया, नींद ही नहीं आती, इसने गुस्ल किया, ईसाई है, इंग्रेज है, अपना नहीं है, मतलब इस्लाम का दुश्मन है, मगर वुजू किया, गुस्ल किया, पाक होके मस्जिद में जाके बैठ गया, थोड़ी देर ना गुजरी कि नींद आना शुरू हो गई। तो बोले अभी तो मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा, अभी तो मैं नमाज का सलीका भी नहीं जानता, अभी तो मैं गुस्ल का तरीका भी नहीं जानता, नहा के उल्टा सीधा इधर को आ गया हूँ, मस्जिद में बैठते नींद आ गई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, बोला अपने फ्रेंड से यार जल्दी कलमा पढ़ा दे, मुझे भी नमाजी बना दे। तो पता चला कि नमाज तो बीमारियों को दूर करती। आखिरी बस आखिरी क्लोज करो। अब मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा, कुर्सी पे बैठ, मुझे देखा वो इधर देखा मुझे, कुर्सी पे बैठे, कौन बैठे? गौसे आजम कौन बैठे? 70,000 का मजमा सामने है, 70,000 का, अब आगे बैठे, हाँ जी, अच्छा चलो अगर याद आ गया तो पढ़ दूंगा, कैसा है देखते रह गए, अच्छा चलिए पढ़ देता अब मोहब्बत से सुने। अच्छा हो क्या गया है, हमारे शाबान भाई भी बैठे हैं, कभी कभी ये बात सैयद साहब ईमानदारी की बात बताने लगा हूँ मिंबर नबी से, मैं पूरे मुल्क में और बैरूनी मुल्कों में भी अगर जाता हूँ, वहाँ क्या होता है, मोबाइल का जमाना जी, मोबाइल लेके आते हैं, क्या कर रहे हो, मोहब्बत से सुने, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, गड़बड़ मत करो भाई। तो मोबाइल का दौर है, तो वो मोबाइल लेके ना सही साहब तमाम के तमाम लोग दोस्तों अहबाब जो हमारे तमाम पूरी दुनिया लेवल से मानने वाले हैं, और ये हमारे मोहम्मद अहमद भाई बैठे हैं, इन लोगों ने और न जाने कितने मौलवियों को चमका दिया है, पूरी दुनिया देख रही साहब, मगर सुने मोहब्बत से, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। तो अभी क्या होता, मैं अर्ज क्या करने लगा हूं, देखो बहुत देर से हमारे हमदम फैजी साहब फरमाइश कर रहे हैं, ये पढ़ दो, उधर से भी कई मतलब, अब सैयद साहब का हुक्म तो अब तो टलेगा नहीं भाई, अब तो मेरी मजबूरी है, सरदार का हुक्म है तो गुलाम को मानना ही मानना है, अब मेरी मजबूरी हो गई। मगर सुने मैं बताने क्या लगा हूं, ये कैमरा अपना अजहरी नेटवर्क का सामने लगा है, ये पूरी दुनिया को दिखाएगा। तो अब होता क्या ना, अगर ये जैसे हमारे शाबान भाई बैठे, हमदम फैजी बैठे, अगर ये रोज भी वही नाते पढ़ते ना, वही रोज वही, तो अब लोग क्या कहें, हजरत वही पढ़ो पुरानी वाली, वही पढ़ो पुरानी वाली, वही पढ़ो, शायरों से कहेंगे, और मौलवी अगर तकरीर कर दे यार वही करिए। तो अब ये बताओ कि मौलवी को नया कुरान लेकर आया है, नई हदीस लेकर आया है, कोई नई तारीख इस्लाम ले आया, वो ये सब होता क्या सही साहब, पूरे मुल्क बैरूनी मुल्कों में सब लोग मोबाइल ले लेके मेरे सामने आ जाते हैं, हजरत ये बयान कर दीजिए, हजरत ये बयान कर, सोशल मीडिया का जमाना, सारे के सारे लोग कोई मोबाइल से डाल दिया, यूट्यूब पे कोई काय से डाल दिया, सब डालते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये मौलवी वही तकरीर करता। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है, महाराष्ट्र में मैंने एक महीने में 32 यानी 28 दिन में 32 तकरीरें की, और एक मौजू को दूसरे मौजू से मिलने नहीं दिया। मगर एक बात बताओ यार, पिया जिसे चाहे वही सुहागन है, बड़ा पुराना मुहावरा है। अब जब जलसे वाले बुलाते अगर उनकी ना मानोगे तो फिर क्या मजा आएगा, बहारे भी तो नहीं आएंगे, ये मौलवी मानता ही नहीं, फिर दोबारा नहीं बुलाएंगे, है ना। तो हमें भी जाना जी, हमें भी दीन की खिदमत करनी है, और जब जलसे वालों ने बुलाया है तो उनकी प्यार की बात तो माननी भी है ना यार, मोहब्बत से माननी भी है। मगर मैं ये कहता हूँ यार, काहे देखना है कि मौलवी वो बोला कि ये बोला, अरे सब इधर रख दो, बस इतना समझ लो कि मेरे नबी के घराने की और नबी की बात चली है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब नबी की बात चलती तो दीवाने को पुरानी और नई नजर नहीं आती, उधर इश्क इश्क नजर आता है।
अब मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है। तवज्जे, बीच मजमे में तकरीर सुनते 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 एक शख्स सो गया। अब मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। तो जी ये छुप गया होगा, जो सोरिया ये छुप गया होगा मेरे गौसे आज़म की नजर से। मेरे गौसे आज़म ने तकरीर को कर दिया बंद। क्या कर दिया? किताब का नाम बहजतुल असरार, बाजा साहिब बहजतुल असरार नकल फरमाते हैं गौसे आज़म ने तकरीर को बंद कर दिया और खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए। सारे के सारे देख रहे हैं, 70,000 में जिन्नात भी इंसान भी है, सब के सब देख रहे हैं, टिकटिकी बांधे देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तकरीर हजरत ने बंद कर दी और जो सोने वाला बीच मजमे में सो रहा था उधर जाके मेरे गौसे आज़म उसके सामने हाथ बांध के खड़े ही हो गए। सुभान अल्लाह, खड़े हो गए। तो इधर वाले भी देख रहे हैं, इधर वाले भी देख रहे हैं, यार हमारा पीर इधर खड़े हो गए आके, मगर किसी की जुर्रत नहीं, किसी की ताकत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। सारे के सारे गौसे आज़म के मुखड़े को तक रहे हैं, सारे के सारे देख रहे हैं मेरे गौसे आज़म कितने हसीन और जमील थे। अरे मेरे गौसे आज़म का मुखड़ा इतना प्यारा था, इंसान ही नहीं जिन्नात भी शैदा थे। सुभान अल्लाह। और जब गौसे आज़म का हुस्न इतना प्यारा था तो गौसे आज़म के नाना का हुस्न कितना निराला होगा। रो बदरो तो जाते कहते रह गए, कि रो बदरो तो जाते कहते रह गए। अरे चेहराए मुस्तफा बोलो चेहराए मुस्तफा देखते और चांद दो हो गया जो ये उंगली उठे, कि चांद दो हो गया अरे जो ही उंगली उठे। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। फिर बोलो अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। सुनो बस, मेरे गौसे आज़म उधर खड़े हैं हाथ बांध के, सारे के सारे देख रहे हैं, मगर किसी की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कुछ कहे। मगर थोड़ी देर के बाद मुरीद की आंख खुल गई, और जैसे ही मुरीद की आंख खोली तो पीर को देख के खड़ा हो गया, शहनशाह बगदाद को देख के खड़ा हो गया, हाथ बांध के सामने खड़ा है। मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ बेटे मेरे मुरीद जरा ये बता क्या देख रहे हैं। तवज्जे है, बड़ी प्यार की बात। क्या देख रहा था? मुस्कुराते मुस्कुराते अर्ज करता, आका ऐ मेरे पीर, मैंने अभी अभी आलम ख्वाब में अली को देखा, नबी को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। ज़मीं बोली ज़मन बोला, अली मौला अली मौला, सबके साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला। क्या बोला? कि मैंने अभी अभी अली को देखा। तो मेरे गौसे आज़म बोले, बेटे जल्दी बता इससे आगे क्या देखा? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो यार, सुभान। इससे आगे क्या देखा? अर्ज करता, सरकार मैंने ये देखा कि मौला अली। अब देखो लाड के जुमले और सैयदों के चेहरों से मोहब्बत प्यार की बातें देख लीजिए, चेहरा देखिए और प्यार की बात सुनिए मोहब्बत से। इधर गौसे आज़म खड़े हैं, मेरे गौसे आज़म ने पूछा, बेटे जल्दी बता क्या देखा? कहता है, हुजूर मैंने ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अच्छा कभी कभी नहीं होता जी, इधर तुम में से किसी का पोता होता, बेटा होता, नवासा होता, तुम नहीं कहते अपने दोस्तों से यार देखो ना मेरा बेटा है, देखो ना मेरा लाल है, देखो ना मेरा नवासा है, यार अपने पे कुछ नाज तो होता है ना। उधर मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितना अच्छा वाज कर रहा है, कितना अच्छा बयान कर रहा है। कहता सरकार मैंने तो ये देखा, मैंने तो ये देखा, मगर हुजूर आप कुर्सी से इधर क्यों आ गए, मिंबर से उतर के इधर क्यों आ गए। अर्ज करते हैं मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं ओ मेरे मुरीद, ओ मेरे बेटे, जो तू सोता सोता देख रहा था वो कुर्सी पे बैठे बैठे